सबको पता ही है कि आपके जो CS और IP के एग्ज़ाम्स हैं जल्दी आपकी 29 मार्च को होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एक सीरीज़ चलाना चाह रही थी जिसमें मैं आपको खूब सारे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊँ, जिससे आपकी CS के जो भी आपके डाउट्स हैं, IP के जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हों और आप अच्छे से पेपर दें। ओके। सो आज मैं जो इस सेशन के अंदर स्टार्ट कर रही हूँ वो सेशन में मैं सबसे पहले जो CS के अंदर आपका सेक्शन A आता है, ठीक है, उस सेक्शन A को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो एक मैंने सैम्पल पेपर उठाया है बेसिकली, और उस सैम्पल पेपर को विल ट्राई टू सॉल्व इट, एंड जितने भी हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाएंगे उतने हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ओके। सो अभी हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट फुल फॉर्म ऑफ CSV। ठीक है, तो CSV की फुल फॉर्म आप सबको ही पता है। CSV की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज द वैलिड कीवर्ड। अब आपको पता ही होगा कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड आपके प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं पाइथन के, और इसमें हमारा सबसे वैलिड कीवर्ड क्या है। अब देखा जाए तो इंट, व्हाइल ये सब कीवर्ड्स ही होते हैं, लेकिन जो हमारे ज़्यादातर कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल केस से होते हैं। तो अगर हम देखें कि इंट यहाँ पे कीवर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि आई कैपिटल है। व्हाइल यहाँ पे कीवर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि व्हाइल पूरा आपका ऑल कैप्स में है। अगेन दिस व्हाइल इज ऑल्सो नॉट अ कीवर्ड बिकॉज W आपका कैपिटल में। पर ये जो इफ़ है, ये आपका इफ़ बिल्कुल स्मॉल केस में है, और इफ़ आपका एक कीवर्ड भी होता है। तो the right answer will be D, that is if. Then the third question is which of the following is not a valid identifier name in Python। अब identifier name के हमारे कुछ rules होते हैं। अगर आपको याद हो तो आपके आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो आइडेंटिफायर है इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमरल, राइट, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, है ना, इट कैन नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर लेटर, है ना। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो देखो सबसे पहले ही आप देखो यहाँ पे 5 टोटल, तो 5 टोटल इज इनवैलिड बिकॉज यहाँ पे जो आपका आइडेंटिफायर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, और 5 से आपका आइडेंटिफायर, वो न्यूमरल से आपका आइडेंटिफायर कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, राइट। देन ये आपका करेक्ट है बिकॉज आपका अंडरस्कोर से स्टार्ट है। पाई आपका एक आइडेंटिफायर बन सकता है आराम से, वाइल भी बन सकता है क्योंकि वाइल का W कैपिटल है, तो ये कीवर्ड नहीं है, तो ये एक आइडेंटिफायर बन सकता है। Then the next question is consider the following expression and what will be the output। तो अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है तो हमें क्या पता होना चाहिए, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज हैं सारे, और इनमें भी जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो हमारी एक्सपोनेंशियल की होती है, दैट इज़ पावर सिंबल की होती है। उसके बाद हमारी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की आती है, फिर प्लस माइनस की आती है, राइट। तो अभी हम अगर इस एक्सप्रेशन को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूं, ठीक है, तो इसका मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे, और मैं पाइथन के अंदर ही इसको एक अलग से फाइल खोल के इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें कितना पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे, क्योंकि जनरली बच्चे इसमें जल्दी करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में वो गलती कर देते हैं जबकि इजी होते हैं। तो अभी देखो आप 3 की पावर 3 विल बी 27। ठीक है, तो ये आपके आ गया डिवाइडेड बाय 19 माइनस का 3। आगे अब सबसे पहले क्या होगा, 27 डिवाइडेड बाय 19। अभी देखो जो हमारा ये डबल डिवाइड होता है, डबल डिवाइड कैसे डिवाइड होता है, इंटीजर डिवाइड होता है। दैट मीन्स इसमें पॉइंट्स में या फ्लोट में वैल्यू नहीं आती है। तो जब हम 19 को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 19 बन जा 19 से जाएगा, तो ये 51 प्लस 4 माइनस का 1 माइनस का 3, राइट। नाउ 51 प्लस 4 will be 55, ठीक है, माइनस 1 माइनस 3, then 54 minus 3, that is 51। I think 51 should be the answer. Let's check. Yes, it's 51। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो ये। Now let's move on the next question. Select the correct output। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देखो ये स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है। str एक आपका एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कंप्यूटर है,
और इस str को अपडेट किया गया है str ऑफ -4 कोलन। -4 का मतलब क्या हो गया, जो आपकी इंडेक्सिंग है वो कैसी है, आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ से चलेगा वो r शुड बी एट -1, देन e शुड बी एट -2, -3, -4, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते हुए वो आगे तक जाएगा, क्योंकि उसकी स्टॉप वैल्यू गिवन नहीं है, स्टार्ट उसे -4 से करना है। तो UTER विल बी द वैल्यू ऑफ STR, राइट। और उसके बाद मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज हो रहा है, और जब भी आपकी स्ट्रिंग के साथ कोई मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज होता है तो आपका रिपीटिशन ऑपरेटर होता है, राइट। तो STR इंटू 2, STR इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, जो आपकी वैल्यू बनी थी STR की, दैट इज UTER। नाउ UTER इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स रिपीट होगा, तो दैट विल बी UTER एंड UTER। तो यहाँ पे आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, यस, सी, ठीक है, C will be the correct answer. Now let's move on to the next question. Sixth question, which module is imported for working with CSV file? तो obviously CSV file module को यूज़ करने के लिए हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करते वक्त हम क्या लिखते हैं, CSV, और CSV भी कैसे लिखते हैं, स्मॉल से लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज A, दैट इज स्मॉल से CSV, इट्स नॉट कैपिटल CSV, राइट। देन द सेवेंथ क्वेश्चन, dash command is used to update records in the MySQL table. तो जब भी हमें रिकॉर्ड्स पे काम करना होता है MySQL के अंदर, तो हम अपडेट कमांड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल्टर आपके स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है, और जो आपकी अपडेट कमांड होती है वो SQL की टेबल के रिकॉर्ड्स में चेंजेस करता है। तो इसका सही आंसर होगा B, दैट इज अपडेट कमांड। देन which command used to fetch rows from द टेबल इन डेटाबेस। तो ये आई थिंक ये आपका MySQL से रिलेटेड पूछ रहा है इसमें। तो ये आपका ये कह रहा है कि कौन सी कमांड के थ्रू हम चीज़ें डिस्प्ले कराते हैं या फैच करते हैं। तो ऑब्वियसली हम किससे करते हैं, सेलेक्ट कमांड से करते हैं, ठीक है। जैसे हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम इस तरीके से करते हैं, तो सेलेक्ट कमांड से हम फैच रोज करते हैं। देन 9th, which of the following statements would give an error after executing the following code? तो obviously this statement does not have any error। यहाँ पे आपका float डिवीजन हो रहा है, या आपका इंटीजर डिवीजन हो रहा है, देन आपका फोर्थ भी ठीक है, ये आपका रिमाइंडर शो करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है, दैट इज 9 mod 2 इज नथिंग, ठीक है। तो इट्स आंसर शुड बी C, दैट इज स्टेटमेंट 3, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज द टेबल कॉन्स्टेंट यूज टू स्टॉप नल वैल्यूज टू बी एंटर्ड इन द फील्ड, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि MySQL के अंदर जब भी हम रिकॉर्ड डालें और हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फील्ड में वो खाली ना छोड़े बंदा, ठीक है, उसको उसमें कोई ना कोई वैल्यू फिल रहे, तो हम उसके लिए कौन सा कांस्टेंट देंगे, तो हम उसके लिए बेटा नॉट नल कांस्टेंट देंगे, राइट, नॉट नल। नाउ अब ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है आपका। फाइल हैंडलिंग में भी किससे क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट फाइल से क्वेश्चन है। द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ रीड फंक्शन फ्रॉम टेक्स्ट फाइल इज फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट रीड, फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट रीड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी आपने फाइल ली है उसका आपने जो भी उसका वेरिएबल बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट रीड, रीड आपका फंक्शन होता है, तो ऑब्वियसली रीड कैसे आएगा, रीड और उसके आगे फंक्शन के ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। देन 12th क्वेश्चन, इन SQL वी यूज डैश कमांड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। अब लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस कैसे दिखते हैं, अगर हमें ये देखना है कि MySQL के अंदर जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं सारे हमें दिख जाएं, तो हम कैसे करते हैं, तो इसका आंसर इट शुड बी शो डेटाबेसेस, इसका आंसर होगा शो डेटाबेसेस, ठीक है। नाउ डैश प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड मेल्स। अब मेल प्रोटोकॉल आपका वैसे SMTP भी होता है बेटा और पॉप भी होता है, लेकिन SMTP आपका सेंडिंग प्रोटोकॉल होता है और पॉप आपका रिसीविंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू बी इवेल्युएटेड टू इन पाइथन। तो ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन आया है, देखिए, तो इसको हम अगेन वैसे ही देख लेते हैं।
देखिए ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इसमें अगेन सबसे पहले आपका एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16, राइट। तो इसका हो जाएगा इंटू 16, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद आपका डिवीजन वाला या इंटू और डिवीजन सेम प्रेसिडेंस पे होता है, तो आप इसको साथ साथ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको पूरे को भी कर दें यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 एंड 10 16 जो 160 और माइनस और 4 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 1 एंड इट्स आंसर शुड बी 159। आई होप यही आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक। यस, इट्स 159। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द मैक्सिमम ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। तो ऑब्वियसली हम किससे करते हैं, मैक्स फंक्शन से करते हैं। इट्स अ एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद माई एसक्यूएल फ्रॉम पाइथन। कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, कनेक्ट, ठीक है ना। कनेक्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब हमें माई एसक्यूएल और पाइथन को आपस में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन कनेक्ट। नाउ फिर आते हैं आपके असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो असर्शन एंड रीजनिंग के अंदर ध्यान से करना चाहिए हमें, बहुत सोच के इसका आंसर्स हमें कंक्लूड करने चाहिए। देखिए असर्शन क्या दे रखा है कि ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द ऑल द फंक्शन। तो यस, जो आपके फंक्शन, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो फंक्शन के अंदर जब हमारा वेरिएबल जो है वो बिल्कुल किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होता, वो बिल्कुल बाहर होता है, तो वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है, बिकॉज इट इज़ एक्सेसिबल इन ऑल अदर फंक्शन सब फंक्शंस, राइट। तो एंड रीजनिंग इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू ऑल द फंक्शंस। तो यस, दोनों ही ट्रू हैं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नाउ द सेकंड इज बाइनरी फाइल्स स्टोर ऑल डेटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट एंड बाइनरी, उसका रीज़न दे रखा है, बाइनरी फाइल्स डेटा रिमेन इन इट्स ओरिजिनल टाइप। तो देखो बाइनरी फाइल्स स्टोर ओल्ड डेटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट, ये तो गलत है, बिकॉज बाइनरी फाइल आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर नहीं करता है, तो असर्शन तो फॉल्स है। पर रीज़न आपका इसमें ट्रू है कि बाइनरी फाइल्स डेटा रिमेन इन इट्स ओरिजिनल टाइप, ठीक है। तो इट्स आंसर विल बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सो इस सेशन के अंदर मैं सेक्शन ए ही ले रही हूँ, ठीक है ना, जिसमें अभी हमने 18 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसके अंदर मैं इसका सेक्शन बी सॉल्व करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग सब देखिएगा। थैंक यू, बाय कॉड ग्रेप, थैंक यू।